हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, चल रही हैं आपके लिए, उनके मन में क्या भावनाएं हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। और रीडिंग व्यूअर्स, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राइट ना आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं राइट नाउ मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। उनकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव मून, हैप्पी फैमिली एंड द जर्नी। बॉटम से आता है वर्ल्ड। चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स बताएं, गाइड करें, उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम से आता है पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, राशि व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कन्या राशि है, टॉरस राशि, सिंह राशि इंपॉर्टेंट राशि में नज़र आ रही है, मेजर राशियाँ हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी। तो ये कुछ राशि हैं जो प्रोमिनेंट यहाँ पे नज़र आती हैं। ओके, बात करते हैं व्यूवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स की और उनकी एनर्जी की। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें जो कि मैरिड पर्सन ज़्यादातर केसेस में हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो आपके साथ में मैरिड है या वो किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो एनर्जी है वो यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, या वो आपके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं या वो किसी और के साथ में हो सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। ओके, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि राइट ना आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनके मन में आपको लेके काफ़ी सारी फीलिंग्स है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डेवलप होती हुई राइट नाउ नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपके पर्सन का रुझान, अटैचमेंट या फिर कहीं ना कहीं मतलब एक सेंसिटिव पर्सन इसको बना रहा है। इसे ये जो एनर्जी पर्टिकुलर चल रही है, इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि ये बार बार आपके ख्यालों में जा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बिना आपके कनेक्शन के बारे में जैसे जैसे ही सोच रहे हैं उतने ज़्यादा इनकी जो कहीं ना कहीं जो इनका दिल है ना व्यूअर्स, जो कहते हैं ना दिल बड़ा सुकुड़ सा गया है यार, चैन नहीं है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ विदाउट यू इनकम्प्लीट है, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनको आपके बारे में ख्याल बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं। क्या ख्याल आ रहे हैं कि जैसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ना किसी को लेके, और उसको जैसे जैसे हम याद करते जाते हैं तो उसके बारे में जो और ज़्यादा मेमोरीज होती है वो रिकॉल होती चली जाती हैं, एक स्वीट मेमोरी, एक हैप्पी मेमोरी। तो भी बस ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में बिताए हुए वक्त को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और ये आपको मतलब कहीं ना कहीं तड़प इस पर्सन के अंदर देखी जा सकती है। ये मिलने की बेचैनी भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन की बेचैनी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। एक व्यूवर्स यहाँ पे एक जो एनर्जी गाइज मिल रही है वो ये भी दिखाती है कि समवेयर ये पर्सन व्यूवर्स एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए या तो आपका साथ छोड़ दिया, या फिर आप अगर इनके साथ में एक फैमिली पर्सन ही थे इनके, तो उन्होंने व्यूवर्स किसी और के लिए जैसे कि आपका साथ छोड़ा था, लेकिन हाँ साथ जरूर छोड़ा था। इस पर्सन ने एक जर्नी ऐसी शुरू करी थी व्यूवर्स जिसमें इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में पीछे छोड़ दिया, बहुत कुछ अपनी लाइफ में सिर्फ उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते चले गए जो इनको अट्रैक्ट करी थी, जो इनको कहीं ना कहीं फैसिनेट कर रही थी अपनी तरफ, और ये उस अट्रैक्शन में आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि इनकी लाइफ में पीछे क्या क्या छूट रहा है, ये किसको क्या हर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से इनके इस स्टेप की वजह से किसी पे क्या गुजर सकती है। ठीक है, इन्होंने
कोई ऐसा डिसीजन लिया हुआ हो सकता है व्यूवर्स, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ का एक एस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करता था, इस पर्सन उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया, और उसको इग्नोर करने की वजह से व्यूवर्स कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है आपका वो काफ़ी हद तक ख़राब होता चला गया। एक दूसरे को लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बिगड़ती चली गई। इस पर्सन ने व्यूवर्स, मतलब आपका कहूँगी, आपने इस कनेक्शन को लेके जैसा सोचा था कि मेरा कनेक्शन काफ़ी अच्छा चलेगा, स्टैब्लिश होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहेंगे, एक फैमिली बनाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे, एक दूसरे का हमेशा जैसे आज प्यार करते हैं, जैसे आज साथ देते हैं, वैसे भी आने वाले समय में साथ देंगे। लेकिन ऐसा नज़र आता है आप लोग व्यूवर्स, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन एक दूसरे के साथ में, या फिर अलग अलग मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है। तो व्यूवर्स, जिस उम्मीद के साथ में ये कनेक्शन चल रहा था, आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन राइट नाउ ऐसा, मतलब एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि इन्होंने एक वक्त ऐसा भी आया था जब आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में, ठीक है, जो ये काम कर रहे थे उनको लेके काफ़ी शर्मिंदा महसूस करना शुरू कर दिया कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी मैंने तो सोचा भी नहीं था उसके आउटकम ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी शर्मिंदगी व्यूवर्स यहाँ पे महसूस करते हुए आपके पर्सन राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आज मुझे अपना चेहरा दिखाते हुए भी तुमसे शर्म आती है, या फिर मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊँ, इस चीज़ को लेके भी मुझे काफ़ी गिल्ट महसूस होता है। उस वक्त जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी या फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, मेरे ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारी आ जाती हैं, इस पर्सन के ऊपर पर्टिकुलर, कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारी आती हैं, मे बी फैमिली की हो सकता है, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम की वजह से व्यूअर्स, ये जो पर्सन है अपनी लाइफ को मतलब एक सही तरीके से हैंडल करने की जगह कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। उन गलत डिसीजन लेने की वजह से आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, सडन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपकी जो मतलब आप इनके लिए कितना क्या फील कर रहे हो, आप इनके बिना कैसे रह रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को चला रहे हो, या फिर इनके बिना रहना आपके लिए कितना मुश्किल है। ये पर्सन व्यूवर्स उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो ये व्यूवर्स एनर्जी गाइस ये दिखा रही है जो वो पर्सन उस वक्त आपको लेके कम्प्लीटली इग्नोरेंस में आ गए थे, अवॉइड कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी रफ एंड टफ टाइम आ गया था जिससे आप लोग ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, और ये पर्सन व्यूवर्स अपनी लाइफ में एक अलग ही जर्नी पे चलते हुए नज़र आ रहे थे। इनको कोई अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, किसी की तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे थे, और उसी वजह से व्यूवर्स आपके पर्सन आपके साथ में यहाँ पे एक सेपरेशन लेके चल रहे थे, ठीक है। तो बस एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि अभी आपके पर्सन की स्थिति ये आ गई है कि अभी आपके पर्सन अपने आप को जैसे कि फंसा हुआ महसूस करें कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। क्योंकि व्यूवर्स मैं देख रही हूँ कि करंटली अपनी लाइफ का जो भी फेज़ आपके पर्सन देख रहे हैं वो फेज़ इनको खुशी नहीं दे रहा है। वो फेज़ में आके आपके पर्सन को लगने लगा है कि इन्होंने बहुत सारे डिसीजन ऐसे ले लिए जो इनको नहीं लेने चाहिए थे, ठीक है। ठीक कहते हैं ना व्यूवर्स कि कुछ टाइम के बाद ही सही पर चीज़ें इंसान को समझ में आने लगती हैं। एक ऐसी डिसीजन की व्यूवर्स यहाँ पे बात हो रही है जो कि दिखाता है कि शुरुआत तो मतलब कहते हैं ना आपके पास कुछ ऐसा था जो जिससे आप अपनी लाइफ बना भी सकते थे, बिगाड़ भी सकते थे, लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स उस चीज़ का, उस इमोशन का, उस एनर्जी का, उस डिसीजन का, उस पावर का जो इनके पास में थी, उसका इन्होंने गलत इस्तेमाल करा, और आज आपके पर्सन व्यूवर्स उनसे खुद ही हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स एनर्जी ये दिखा रही है कि आज आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, इमोशनली भी हर्ट है, मेंटली भी हर्ट है, और फिजिकली भी हर्ट है, ठीक है। इनको मतलब हो सकता है इनकी कोई बीमारी वगैरह भी चल रही है इस वक्त, और इस वजह से भी आपके पर्सन यहाँ पर आपको याद कर रहे हैं। मेंटली इमोशनली भी मैंने बोला काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये व्यूवर्स रिटर्न बैक करना चाहते हैं आपकी तरफ। मैंने बोला था सबसे पहले ही आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आज काफ़ी याद कर रहे हैं, पुराने पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन व्यूवर्स दे बिकमिंग लाइक कि अब मैं क्या करूँ, जिसके पास ही आपके पर्सन व्यूवर्स गए आपको छोड़ के, ठीक है। समवेयर व्यूवर्स ये है वहाँ पर भी इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। इनको लगने लगा है कि इनका डिसीजन गलत हो गया, और इनकी गलत डिसीजन की वजह से इनकी ये हालत हो गई है, ठीक है। अब ये क्या करें। तो व्यूवर्स ये कुछ ऐसी चीज़ों को व्यूवर्स नज़र आ रहा है कि इस दर्द को भी ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जो दर्द कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन के साथ में कनेक्ट कर रहा है। कहते हैं ना अभी आप दोनों के बीच में है क्या, अभी आप दोनों के बीच में सिर्फ एक दर्द है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि आपके पर्सन व्यूवर्स इस दर्द की वजह से ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और व्यूवर्स यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि ये कुछ बातें ऐसी व्यूवर्स जो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो हो गई हैं उनको निकाला जाए और एक तरह से नई रीस्टार्ट की जाए, ठीक है। एक बात और बोलूँगी व्यूवर्स
आपके पर्सन व्यूवर्स, अगर ये पर्सन डेफिनेटली जो आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, आपको छोड़ के गए हैं, आपके कनेक्शन को छोड़ के गए हैं, आपको भी काफ़ी हर्ट हुआ होगा, आप भी टूटे होंगे, आप भी बिखरे होंगे, लेकिन व्यूवर्स ये पर्सन समवेयर ऐसा फील कर रहे हैं, ये कुछ लोगों से बात रेजोनेट होगी कि इनको लग रहा है समवेयर कि आपके कनेक्शन में जो भी हुआ है ना, वो सही नहीं हो सकता, वो इतने बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय हो चुका है कि वो चाहे ना तो भी आपके मन से वो फीलिंग नहीं निकाल सकते जो इस पर्सन ने आपको बोल दिया या आपके साथ में कर दिया। वो एक तरह का ट्रॉमा, एक तरह का टॉर्चर, एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पर्सनालिटी का इस पर्सन की जो आपके ऊपर पड़ गया। आप इस पर्सन को या एक बहुत ही गलत इंसान की तरह या बुरे इंसान की तरह देखते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को मतलब फॉरगिव नहीं कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते। इस पर्सन को व्यूअर्स ऐसा फील होता है और समवेयर व्यूअर्स इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि समवेयर आपने भी इनको पहले ही उनको पता क्या लगता था, आपके पर्सन को व्यूअर्स पहले ये लगता था कि इस कनेक्शन की जो ख़राब हुआ है आपका कनेक्शन, और ये किसी और की तरफ गए भी, इनको किसी और की तरफ रुझान इनका बढ़ गया, क्योंकि आपका कनेक्शन एक टाइम ऐसा भी आया था व्यूअर्स जब आपका कनेक्शन ख़राब हो गया था, जब आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ में सही नहीं चल पा रहा था और ये किसी और की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है। इन्होंने कुछ बातें ऐसी हो सकता है जो आपने भी इनको बोली हो, इन्होंने भी आपको बोली हो, और उसकी वजह से बात मतलब कहते हैं ना तिल का ताड़ हो जाना और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना। अब आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेके जो प्रोस्पेक्टिव है वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अब फाइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी फ़ाइट कर लिया एक दूसरे को लेके, काफ़ी एलिगेशन लगा ली, आपने मुझ पे लगाई, मैंने आप पे लगाई, ठीक है। एक दूसरे की पर्सनालिटी को, इमेज को ख़राब करने की हर संभव कोशिश करी है। तो ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे हो सकता है कि आपने उनके ऊपर सोचा हो कि यार इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, उन्होंने सोचा कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो समवेयर जो भी कुछ हुआ एक दूसरे के ऊपर उसी का ब्लेम लगाना, यानी कि अगर ये कनेक्शन टूटा तो समवेयर आपके पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया होगा, आपने उनके ऊपर लगाया होगा। तो व्यूअर्स एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बात तो छोटे लेवल से शुरू हुई थी, लेकिन वो बात बिगड़ती चली गई, इतनी बिगड़ती चली गई कि आज अगर रिलेशनशिप को संभालना भी चाहते हैं ना, आपके पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं। तो व्यूअर्स इस पर्सन को लग रहा है कि हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ है उसको लेट गो करें और फिर से अगर एक नई शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना हम पुराने पास्ट को याद करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, कि हम उन्हीं चीज़ों से अगर दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बीच में हुआ, तो फिर से चीज़ें वैसी ही रहेंगी, फिर से चीज़ें ख़राब होंगी, रिलेशनशिप ख़राब रहेगा, आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। बेहतर यही है कि हम पास्ट के अंदर हुई हर वो बातें जो कहीं ना कहीं दुख देती हैं उनको हम भुला दें, जो हर्ट करती हैं उनको हम भुला दें, फिर से अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शुरुआत करना ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो गए हो, ये भी पर्सन स्टक हो गए, दोनों अपनी अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं और एक दूसरे को लेके भूल भी नहीं पा रहे हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो। आज आप उनको कोसते होंगे, कोसने वाली एनर्जी का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इंसान कोई इस लेवल में आ जाए ना, देखो फिर इसके नीचे 9 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी आई, हमने देखी थी आई है ना। तो एनर्जी का यही दिखा रही है कि हर्ट तो दोनों तरफ हुआ, लॉस तो दोनों तरफ हुआ। पहले लॉस सिर्फ आपको नज़र आता था, इस पर्सन को नज़र नहीं आता था, लेकिन आज इस पर्सन को भी लॉस नज़र आता है कि इन्होंने किस पर्सन को खो दिया, ठीक है। इन्होंने आपके साथ में क्या किया, इन्होंने आपके साथ में जो भी किया उसकी वजह से ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखो ज़्यादातर एनर्जी गाइस यहाँ पे यही दिखा रही है कि अभी रिलेशनशिप को संभालने की ही बात हो रही है, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप नहीं संभलता है तो उसको लेट गो करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इस पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे माइंडसेट नज़र आ रहा है, क्योंकि लाइफ में रुक जाना, थम जाना, कहीं ना कहीं कहते हैं ना पानी बहता रहे इमोशंस की तरह, इमोशंस बहते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक बातें क्लियर होती रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर वो बातें एक जगह एक पॉइंट पे आके रुक जाएं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब कर देती हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो इस पर्सन का व्यूअर्स पर्सपेक्टिव ये है कि अगर वो बात कर सकें आपसे, बात तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हिचकिचाहट व्यूअर्स यहाँ पे फील कर रहे हैं। समवेयर इनको लग रहा है कि अभी भी आपकी नज़रों में ये पर्सन बहुत ही बुरे हैं और इनका जो बुरापन है वो इतना ज़्यादा है कि अब आप उसको मतलब माफ़ ही नहीं कर सकते। तो ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आज मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड भी लूँगी, ओके। सो व्यूअर्स चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस करते हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप एडवाइस करें, इनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन एंजल। हार्मनी, थंडरबोल्ट,
फ्लावरिंग। यहाँ पे व्यूअर्स आपको एक बात बोली जा रही है, कहीं ना कहीं दिमाग को ठंडा करके कुछ चीज़ें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर था कि आपने बहुत शिद्दत से एक कनेक्शन बनाया था, एक कनेक्शन को लेके आप चल रहे थे, कनेक्शन काफ़ी मैच्योर हो चुका था। जो मैच्योरिटी के बाद में, मैच्योर हो जाने के बाद में, जब हम कहते हैं ना कि कोई अब हमारा रिलेशनशिप सिक्योर हो गया, मैच्योर हो गया, अब लाइफ सेटल है, अब लाइफ मतलब अब हमारी लाइफ ऑन गोइंग रहेगी, आगे रहेगी, लेकिन सडन वो आपका कनेक्शन एक डिमोलिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उम्मीदें टूट जाती हैं, मतलब और काफ़ी मेजर लॉस होता है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप उससे ओवरकम करें और लाइफ को एक फिर से रीस्टार्ट देने की यहाँ पे ज़रूरत है, फिर से अपनी लाइफ का नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ? तो व्यूअर्स यही बोला जा रहा है कि अभी आपके साथ में जो भी हुआ है, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ को एक नए एस्पेक्ट से, नए प्रोस्पेक्टिव से देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये ज़रूरत व्यूअर्स इसलिए भी बताई जा रही है कि समवेयर हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होती, जिन चीज़ों को लेके हम एफर्ट्स पे एफर्ट्स करते चले जाते हैं और हमें लगता है कि अब यही हमारी लाइफ है, यही हमारी दुनिया है, तो उस वक्त हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, एक ऐसा तूफ़ान आता है जो लाइफ में उस चीज़ को बहा के ले जाता है, जिसको हम थंडरबोल्ट बोलते हैं। सुनामी समटाइम्स आपने सुना है ना, तो वो आती है और वो हमारी लाइफ को, मतलब हम लाइफ में क्या होता है, हम स्टक हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस अब यही हमारी दुनिया है, यही हमारे लिए सब कुछ है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, लाइफ हमारी बस मतलब कंप्लीट हो गई, हमें ऐसा लगता है। तो उसी समय आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आता है जो आपको रियलाइजेशन कराता है, नहीं, तुम्हारी लाइफ यहाँ पे स्टक नहीं हुई है, तुम्हारी लाइफ की एक जर्नी बाकी है, तुम एक नई जर्नी शुरू कर रही हैं। तो वहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, उसको लेके आप दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करें अपनी लाइफ को, एक नया आयाम दें, नया रूप दें, वही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आप इस समय आप एक बिल्कुल एक रॉ में आके खड़े हुए हैं, एक रॉ मटीरियल आपके अब बन चुके हैं। अब आप अपनी सोच को जैसा बनाएंगे, जैसा अपनी लाइफ को बनाना चाहेंगे, बना सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत होगा, इवन दो पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, तो बस यही आपके लिए मैसेज है आपके यूनिवर्स की तरफ से कि हिम्मत ना हारें, आने वाला जो समय होगा वो पहले वाले समय से, जो आपकी लाइफ में पहले चल रहा था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बन के आएगा, और वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अच्छा होगा और खूबसूरत होगा। ठीक है, तो जितना रिजल्ट आपको पहले नहीं मिल रहा था, जितने एफर्ट्स आप लगा रहे थे, उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था कि बस इतना ही मेरे नसीब में है, नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए जो पहले आपके साथ में हुआ वो आपके साथ में होना ज़रूरी था, ताकि आप उससे कुछ अच्छा डिज़र्व कर सकें। ठीक है, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है और आपको इससे क्लियर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।